राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल जोड़ी की विवाह स्थल को लेकर बात करना चाहती हूँ और ये स्टोरी मैं आप लोगों को मेरे लल्ला और मेरे बाल रूप युगल सरकार की स्नान सेवा दर्शन करवाते करवाते मैं ये स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को सुनने और देखने दोनों में ही मज़ा आए। जिन भक्तों के घर श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जोड़ी विराजमान है वे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि राधा जी के माथे पर कृष्ण जी के नाम का सिंदूर लगाया जाए या ना जाए, ये लगाना सही है या गलत है। क्योंकि राधा जी तो विवाहित स्त्री थी, आयान घोष के साथ उनका विवाह हो चुका था, पर राधा कृष्ण की प्रेम गाथा और राधा कृष्ण की जोड़ी का जो महत्व है वो तो हम भक्तों के लिए सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं। तो कृष्ण नाम का सिंदूर राधा के माथे पर लगाया जाना क्या सही है या गलत है? किसी किसी भक्तों में इस मुद्दे को लेकर मतभेद भी मैंने देखा है। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि राधा जी के साथ लालजू का यानी कि कृष्ण जी का कभी विवाह संपन्न नहीं हुआ था। उनके प्रेम गाथा युगों युगों से प्रसिद्ध है और भक्त उनकी प्रेम गाथा को आधार करके कीर्तन गाते हैं, प्रेम गीति लिखा जाता है और हम लोग भक्ति में बूंद हो जाते हैं। पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं वे राधा जी को श्रीमती राधा रानी कहकर संबोधन करते हैं। हालांकि व्रज में और वृंदावन में राधा जी को लाडली जी और राधे करके बुलाया जाता है। ये फर्क क्यों है? दोनों के संबोधन में ये अंतर क्यों है? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्त ये मानते हैं कि हमारी राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ था और ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, ये सब शास्त्रों में इसका प्रामाण्य तथ्य प्राप्त होती है। जब आप लोग अध्ययन करोगे तब आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि राधा कृष्ण सिर्फ प्रेम के बंधन में ही बंधे नहीं थे, विवाह के बंधन में भी बंध चुके थे अवतार लेने के थोड़े दिन बाद ही। नंद बाबा के घर जब छोटे से गोपाला धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अपने लीला से सबको मोहित कर रहे थे, तब नंद बाबा को ये बिल्कुल पता था अंदर ही अंदर कि उनको जो पुत्र की प्राप्ति हुई है वो है देवपुत्र और स्वयं देवता के अवतार है। क्योंकि कोई साधारण मानव संतान के लिए दूध पीने वाले बच्चे के उम्र में बड़े बड़े राक्षस और दैत्य का वध करना, छलिया कपटी जो उनके क्षति पहुंचाने के लिए उनके पास आ रहे हैं उनको चित करना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। तो नंद बाबा मन ही मन जानते थे कि उनके जो पुत्र हैं उनका एक खास मकसद से जन्म हुआ है और वो दैवपुत्र हैं। पर यशोदा माँ को ये पता था, फिर भी माँ का मन है। यशोदा माँ सोचती थी कि नहीं, मेरे लल्ला तो है साधारण सा एक बालक, ये कुछ नहीं करता है, स्वयं विष्णु भगवान स्वयं नारायण इनको रक्षा करते हैं। तो यशोदा मैया ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, गोपाला उनके लिए एक साधारण सा बालक ही था। तो ऐसे गोपाला जब बड़े हो रहे थे, गोपाला के नंद बाबा के घर गोपाला जब धीरे धीरे पल रहे थे, तो एक दिन नंद बाबा उनको गोदी में लेके टहलते टहलते चले गए थे भंडीर वन। भंडीर वन कहाँ स्थित है ये आप लोगों को यहीं पे बता दूं। जो इस्कन है, वृंदावन धाम का जो इस्कन टेम्पल है, वहाँ से बहुत ही पास 7.5-8 किलोमीटर की दूरी में भंडीर वन स्थित है। और
वृंदावन धाम से भंडीर वन का जो डिस्टेंस है वो 21 से 22 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दूरी पे ये भंडीर वन नहीं है। अभी भंडीर वन में जो कृष्ण जी का मंदिर है, राधे कृष्ण जी का जो मंदिर है, वहाँ पे आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल है, एक मंडप है विवाह का, जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी पौरोहित्य करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। जो विग्रह हैं वो माला बदल करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। ऐसा दर्शन आप लोगों को प्राप्त होगा। अभी मैं आप लोगों को असली स्टोरी बता रही हूँ। गोपाला को अपनी गोदी में लेकर नंद बाबा तो पहुंच चुके थे भांडीर वन। भांडीर वन पहुंचते ही छोटे बाल कृष्ण ने अपना लीला शुरू कर दिया था और वहां पे बहुत तेज आंधी तूफान अचानक से आ गई थी। तो आंधी तूफान में फंसे नंद बाबा देवता की स्तुति करने लगे थे, नारायण की स्तुति कर रहे थे, और अचानक से वहां पे राधा जी प्रकट हो गई और राधा जी अपने लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हुई और नंद बाबा से गोपाला को मांग लिया उन्होंने। नंद बाबा तब देवी मूर्ति का लक्ष्मी स्वरूप का स्तुति कर रहे थे। नंद बाबा ने जब गोपाला को राधिका के हाथ में दिया, उसके बाद नंद बाबा अचेतन हो गए और उनको इसके बाद कुछ याद नहीं रहा। जैसे ही नंद बाबा अचेतन हो गए वैसे ही गोपाला ने नारायण रूप धारण कर लिया। असली स्वरूप में आने के बाद राधा रानी ने उनको कहा कि कृष्ण, मैं तुमसे ये विरह सहन करते करते थक चुकी हूँ, मुझे और तुमसे दूर नहीं रहना है। और राधिका को खुश करने के लिए नारायण ने कृष्ण रूप जो धारण किया था, उसी रूप में ही स्वयं ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाने के बाद ब्रह्मा जी पौरोहित्य ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी ने उन दोनों की शादी करवाई। कृष्ण भगवान ने राधिका को सिंदूर प्रदान किया। इसीलिए भंडीर वन में आप लोगों को, जब आप लोग दर्शन के लिए जाओगे तो युगल सरकार की विवाह स्थल का दर्शन आप लोग प्राप्त कर सकते हो। मैं पर्सनली भंडीर वन नहीं गई हूँ, मुझे अध्ययन करते करते ये सब कुछ तथ्य पता चल रहा है। और भंडीर वन बहुत सारे लीलाओं का एक साक्षी स्थल है। आप लोग जाओगे तो आप लोगों को ज़रूर उसका पुण्य फल प्राप्त होगी। तो मैं बोल रही हूँ दोस्तों, अध्ययन करते करते मुझे जितना पता चल रहा है मैं आप लोगों के साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ। राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को आप लोग सिंदूर दान करिए, क्योंकि आयान घोष के साथ विवाह होने से बहुत बहुत पहले ही श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान जी गांधर्व विवाह के बंधन में बंध चुके थे। तो इसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि श्रीमती राधाजू और हमारे लालजू की शादी हुई थी। आज बस यहीं तक दोस्तों, राधे राधे।